आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसा है सभी की प्रॉब्लम, और जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है वो भी चाहते हैं ढेर सारा पैसा। तो धन संचय कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा, और क्या कर सकते हैं हम, और कैसे समझ सकते हैं अपनी कुंडली से। हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कैसे बताएं। तो आपके लिए बहुत ही सरल तरीका लाए हैं पता करने का कि धन संचय कैसे होगा, और कुछ और भी चीज़ें इससे आपको पता चलेंगी जीवन में जो अपने आप ही संचित होती चली जाती हैं। कभी कभी ऐसी जो चाहिए और कभी कभी ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहिए लेकिन संचित होती चली जाती हैं मिस्टीरियसली। तो उसके पीछे का कारण क्या है, आज हम सिर्फ राशियों के आधार पर जानेंगे। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन की सीरीज में आज जानेंगे कि ये कैसे होगा। यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा पास्ट लाइफ का हमारा कर्मा है कि जिसके वजह से उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ या उससे जुड़े हुए कोई रिलेटिव्स या ऐसे कुछ होता है जिससे हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। ऑल्सो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो लोग या वो चीज़ें अपने आप हमारे लाइफ में अबंडेंस में प्राप्त हो जाती हैं हमें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है व्हेन वी सी दिस पर्टिकुलर साइन। तो कालपुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो होता है सेविंग्स का, धन संचय का विशेष करके। तो जो ऋषभ राशि है वो दिखाती है धन संचय को और संचय को इन जनरल। तो जहाँ भी ये जाएगी वहाँ पे जो भी वस्तु है उस हाउस से रिलेटेड वहाँ पे भी संचय कराएगी और उसके ज़रिए आपको भी धन लाभ और धन संचय करवा सकती है। सो दैट्स वाई ये जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम शुरू करेंगे सप्तम भाव के साथ। ओके, सप्तम भाव में अगर ऋषभ राशि बैठ जाती है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की केस में शादी जो है, शादी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि शादी जब होगी तो शादी के बाद आपका असल में जो है फाइनेंशियल लक अनलॉक होगा, नंबर 1। नंबर 2 इज कि आपके स्पाउस के जरिए भी आपको धन लाभ होना शुरू हो सकता है। ठीक है, या तो शादी होने की वजह से ही अपने करियर में ही टेक ऑफ हो जाता है, या तो स्पाउस के जरिए आपको कोई लाभ यहाँ पर हो जाता है। दोनों ही यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो या तो फिर बिजनेस पार्टनर, आपका कोई बिजनेस पार्टनर होता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का है। तो बिजनेस पार्टनर के जरिए भी आपको फायदा हो जाता है, यानी उसके जरिए आपको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, धन संचय होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर ऋषभ राशि आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव आपका ससुराल होता है। अष्टम भाव जो है वो इनहेरिटेंस लेगेसी यानी कि हमारे पैतृक संपत्ति को दिखाता है, या दहेज को भी दिखाता है, फिर इंश्योरेंस के पैसे को भी दिखाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के केस में जो धन है वो अक्सर इनहेरिटेंस लेगेसी, पैतृक संपत्ति, डाउरी या किसी लाइफ इंश्योरेंस या ऐसा कुछ होकर आपको पैसा मिलता है बल्क में। साथ में आपको शेयर मार्केट में या कहीं से ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है जो सडनली कुछ लोगों को मिल जाता है, धन, गुप्त धन मिल जाता है। ऐसा कुछ पुराने ज़माने में पुस्तकों में ऐसा लिखा जाता था कि गुप्त धन इनको प्राप्त हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैठे बैठे आपको किसी चीज़ का लाभ हो जाता है बिकॉज ऑफ लक, प्योर लक। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब होता है जब ऋषभ राशि आपके अष्टम भाव में होती है। साथ ही साथ में आपका ससुराल, जो ससुराल वाले हैं उनके थ्रू आपको पैसे जो है मिल सकते हैं। ऑल्सो 8th हाउस इज ऑफ कमीशंस। तो कमीशंस भी यहाँ पर आपको कमीशन के जरिए भी पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा ऋषभ राशि संचय को भी दिखाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 8th हाउस इज ऑल्सो ऑफ वरीज। तो चिंताएं भी बढ़ाता है बिकॉज ये मल्टीप्लाई करेगा उन चीज़ों को भी, बिकॉज वो संचय करेगा उनको। तो ये लोग जो है अपनी बहुत सारी बातों को मन में रखते हैं, दबा के रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, और फिर ऐसी बहुत सारी वरीज को ये अपने अंदर बर्डन बना के कैरी करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है जब ऋषभ राशि अष्टम भाव में होती है। ऋषभ राशि जब 1st और 7th हाउस में होती है तो यहाँ पर वेट गेन भी कराती है, क्योंकि वो संचय कराती है तो वेट गेन होगा। तो जब स्पाउस के खाते में आएगा तो मतलब सप्तम भाव में आएगा तो स्पाउस जो है दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर वेट डाउन। तो कहीं से उनका वेट बढ़ता रहता है। तो अब इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मसल वेट बढ़ाओ, बोन्स का वेट बढ़ाओ, या तो फैट का वेट बढ़ाओ। लेकिन वेट तो आपका बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऋषभ राशि वहाँ पर है, वो संचय तो करेगी, या तो चर्बी संचित होगी या तो आपके मसल जो है वो बनेंगे, संचय होगा उनका। तो यू कैन चूज क्या करना है, यानी योर स्पाउस कैन चूज।
तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। ऋषभ राशि अगर आपकी चली जाती है नवम स्थान में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जो है आप कह सकते हैं कि एक तो इनके बहुत सारे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ये सब होते हैं, तो उनके जरिए इनको धन लाभ हो जाता है। इनके साला साली, इनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या इनके थ्रू आपको जो है पैसा मिलता है। सेकेंडली हायर एजुकेशन का तो है ही है, तो हायर एजुकेशन से पैसा मिल जाता है, वो तो मतलब नॉर्मली है वो तो 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है। तो हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे आगे अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत पैसा इनको मिलना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। और उसके साथ साथ यहाँ पे संचय, जैसा मैंने कहा, तो ये धार्मिक चीज़ें जो है इकट्ठी करते हैं, धार्मिक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, यानी कि धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं, तो उनको भी ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं बिकॉज संचय भी होगा वहाँ पर। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम 10वें भाव में देखें, 10वें भाव में अगर आपकी ऋषभ राशि है तो आपको जो है आपके जो सुपीरियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनके जरिए काफ़ी मदद होती है टू गेट एडवांसमेंट इन करियर। ऑल्सो आपके पिताजी के थ्रू आपको कोई ना कोई फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका यहाँ पर संचय होता है। तो आपके पिताजी जो है उनके यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप हुए थे, आपके जन्म के बाद में आपके पिताजी के केस में काफ़ी धन संचय उनको दिखा होगा, एंड देन दैट काइंड ऑफ गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू योर लाइफ, कि उनका जब स्टेटस बढ़ेगा, उनका जब पैसा बढ़ेगा तो उसका लाभ आपको भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपको भी उसका दिखेगा। ऋषभ राशि अगर आप चले जाते हैं 11th हाउस में चली जाती है ऋषभ राशि आपकी, तो ढेर सारे दोस्त होते हैं इनके, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज संचय करेगा, दोस्तों का संचय करेगा। ऑल्सो आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप, रादर देन आपकी नौकरी या बिजनेस। आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे बिकॉज 11th हाउस रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट्स, तो वहाँ से संचय ज़्यादा होता है। दोस्तों के नेटवर्क्स के थ्रू भी आपके बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर बनते हैं, पैसा बनता है थ्रू योर फ्रेंड्स जब ऋषभ राशि 11th हाउस में होती है। 11th हाउस अगर जो है आपका ऋषभ राशि जो है आपकी 12वें घर में हो, तो यहाँ पर जो है फॉरेन लैंड से आपका पैसा बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि कोई ऐसे वो होते हैं, कुछ ऐसे एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको पहले हेवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो ये सारे एवेन्यूज़ उनके होते हैं जहाँ पर ये आपके 12वें घर में ऋषभ राशि होती है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग इज पॉसिबल ओवर हियर, वो ये है कि अगर आप दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो जैसे ही दान या चैरिटी करते हैं तो आपका कुछ एक इट एक्ट्स लाइक अ रेमेडी, और फिर वहाँ से फिर दूसरी तरफ से कहीं से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक रेमेडी की तरह भी आप सोच सकते हैं कि जब आप दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, तो इट विल ट्रांसलेट इनटू योर वेल्थ। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जब ऋषभ राशि आपकी 12वें स्थान में बैठे हो। 12वां स्थान जो है वो आपके चाचा जी का है, फिर बुआ का है, तो हो सकता है आपके चाचा बुआ इनके थ्रू आपको पैसा मिले। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो फॉरेन लैंड, चाचा बुआ और चैरिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा, धन संचय को जो है अट्रैक्ट करेगा इन योर लाइफ। फिर ऋषभ राशि 12वें घर में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो वहाँ पे संचय करेगा। तो संचय हर चीज़ का होगा, एक्सपेंडिचर और लॉस का भी संचय, यानी कि वहाँ पर आपके कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन कमिटमेंट्स भी उतने ही आपके होंगे। सो यू विल, यहाँ से पैसा आया, फटाफट वो पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेव नहीं होगा, बट काफ़ी लोगों को आपको, यू विल बी अ प्रोवाइडर टू मेनी पीपल। सो दैट्स वाई कमिटमेंट्स में वो पैसा जा सकता है। ऑल्सो लोन रिपेमेंट्स में भी पैसा यहाँ पर बहुत सारा जा सकता है। सो ऋषभ राशि रिजल्ट इन 12th हाउस। ऋषभ राशि अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए, यहाँ पर एक तो वेट गेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जिनका ऋषभ लग्न है, दे ऑलवेज हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन देयर कैलोरीज एंड देयर डाइट, अदरवाइज फटाफट वेट गेन करेंगे एंड दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। जिम विम ज्वाइन करो, मसल बढ़ाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अदरवाइज वेट गेन इज इनएविटेबल इन मोस्ट केसेस। सो ये जो ऋषभ राशि है वहाँ आएगी तो ये होगा। ऑल्सो पैसा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, ऋषभ लग्न वालों को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। ऋषभ यानी कि जो है बैल होता है,
और यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे कोलू का बैल होता है तो वैसे ही कोलू के बैल जैसी अवस्था आपकी हो जाती है। लेकिन आप शिव जी के नंदी भी हैं, तो आप शिव जी के उपासक भी हैं, आप शिव जी के सेवक भी हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का हाथ आपके ऊपर होता तो है, लेकिन आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। खुद के कलाई के दम पे ही आप आगे बढ़ते हैं। सेल्फ मेड, सेल्फ रिलायंट आपको बनना पड़ता है। किसी से कोई मदद नहीं मिलती, किसी से कुछ नहीं मिलता, बिकॉज फर्स्ट हाउस में धन संचय की राशि बैठी हुई है। तो बेसिकली आपको ही सब करना पड़ता है। तो आपको फ्रीलांस बिजनेस या खुद का बिजनेस अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, या फिर कंसल्टेंट वगैरह बन जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। अदरवाइज किसी के बलबूते पे आप कभी कहीं बढ़ नहीं सकते हैं। सो फ्रीलांस जो है अपना हाथ जगन्नाथ, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ऋषभ लग्न वालों को स्वयं ही सब करना पड़ता है, किसी से कुछ नहीं होता। बट इसके पॉजिटिव साइड ये है कि जो भी आप करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वंस यू मास्टर अ फ्यू थिंग्स, उसके बाद आप बहुत तेजी के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप इतने बड़े मास्टर हो जाते हैं अपने करियर और अपने स्ट्रीम और अपने फील्ड के, कि आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। उसके बाद यू विल बी अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। तो ये एक उसकी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप काफ़ी टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ये ऋषभ राशि ही आपको वो परसिस्टेंस और पेशेंस भी देगी, जो लंबे वक्त के लिए आपको थोड़ा सा जो स्ट्रगल करते करते, एंड्योर करते करते आगे निकलना है, वो ताकत भी आपको ये ऋषभ राशि इन फर्स्ट हाउस ही देगी। ठीक है, सो इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ऋषभ राशि अगर सेकंड हाउस में हो तो ये नेचुरल उसकी प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अपने परिवार के थ्रू लेगेसी मिलना, इनहेरिटेंस मिलना, सपोर्ट मिलना, अच्छे घर में आप बेसिकली पैदा हो जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पिताजी ने पैसा कमा के रखा हुआ है, ऑलरेडी कोई भाई, चाचा वाचा, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे पैसा आपको मिल जाता है। जॉइंट फैमिली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी पैसा बना बनाया काफ़ी हद तक होता है जो आपको मिल जाता है। तो उससे आपको काफ़ी फायदा होता है। फैमिली बिजनेस वगैरह में भी चले जाते हैं ऐसे लोग कई बार। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऋषभ राशि वहाँ होने के कारण फिर जो है आप खुद भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा ही लेते हैं अल्टीमेटली, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी दशाएं चल रही है। लेकिन परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता है। दैट इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर टू योर ओवरऑल वेल्थ। ऋषभ राशि अगर थर्ड हाउस में हो तो सिबलिंग्स के जरिए आपको जो है पैसा यहाँ पर मिल सकता है। तो सिबलिंग्स के थ्रू पैसा मिल जाता है, इंटरनेट के थ्रू पैसा मिल जाता है, बहुत सारे जो है काम फ़ोन पे आपके होते हैं, तो वहाँ से कुछ बनता है बेसिकली। तो बिकॉज ये कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन का ये भाव होता है। ऑल्सो थर्ड हाउस जो है वो बहुत लोगों को पता नहीं है, बट ये होता है, आप कह सकते हैं जो जैसे ड्राइंग वगैरह होते हैं, तो आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन, या फिर हम समझ सकते हैं कि आप अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको ड्राइंग करने पड़ते हैं। यू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफ द सर्विस, और उसके ज़रिए आप पैसा कमाते हैं। तो जितने भी डिज़ाइन इंडस्ट्री, आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री है, वहाँ से पैसा मिलता है उनको, जहाँ पे आपकी ऋषभ राशि अगर थर्ड हाउस में होती है तो अक्सर ऐसा देखा जा सकता है। ओके, फिर हम आते हैं, अगर ऋषभ राशि आपकी चली जाती है चौथे स्थान में। चौथे स्थान में अगर जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो माता जी है उनके थ्रू आपकी कुछ लेगेसी बन सकती है। ऑल्सो आपके ससुर जी जो हैं उनके थ्रू भी आपको कुछ फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। ऑल्सो आपके घर और वाहन, ये मल्टीपल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऋषभ राशि संचय करेगी। चौथा घर वाहन का भी है, घर का भी है, तो संचय करवाएगी ऑफ द एसेट्स। और ये भी हो सकता है कि आपके जो एसेट्स है, यानी कि लैंड है, प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह की कमर्शियल, ऑफिस, रेसिडेंशियल, तो वहाँ से भी इनकम जनरेट हो सकता है, बिकॉज आप रेंटल इनकम जो है उसमें से जनरेट करेंगे। या हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको अपग्रेड करके 5 साल में बेच देते हैं, फिर उसकी जो एक्स्ट्रा प्राइस आपको मिल जाती है, एंड देन यू हाउस फ्लिपिंग जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग वगैरह बोलते हैं, तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। व्हीकल को रेंटल चढ़ाकर भी पैसा आप कमा सकते हैं, जब ऋषभ राशि चौथे भाव से कनेक्टेड होती है तब। उसके बाद अगर ऋषभ राशि आपके पंचम भाव में हो तो ऐसे लोग जो है वो क्रिएटिविटी और अपने हॉबीज़ के जरिए पैसा कमाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को यूजुअली फिर वहाँ ऐसे एरियाज़ में जाना चाहिए, करियर चूज करना चाहिए कि जहाँ से उनको पैसा मतलब फेम, एक्टिंग, मॉडलिंग या कंटेंट क्रिएटर हो सकता है टू सम एक्सटेंट, तो इन सारी चीज़ों से पैसा मिलता है। या तो आपकी ऐसी कोई हॉबी है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्टिस्ट है आप, या पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो उसको आपने अपना करियर बनाया, तो वहाँ से भी पैसा आपको मिल जाता है।
पहली संतान के जन्म के बाद आपका धन संचय ज़्यादा तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है, बिकॉज 5th हाउस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट चाइल्ड। तो ये भी एक विशेष चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि आपके स्पाउस के फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको पैसे मिले, बिकॉज आपका पंचम भाव जो है वो स्पाउस का 11वां भाव है, तो स्पाउस के फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी आपको फायदा हो सकता है। अगर ऋषभ राशि आपके 6ठे भाव में चली जाए तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ विशेष चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक, आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं यानी एक्चुअली आपके जूनियर्स हैं, लेकिन जूनियर से आपको फायदा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेट्स लेते हैं, पहले लोन बहुत लेते हैं, फिर लोन को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे फिर वो बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विथ दे यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ डेट फॉर द फर्स्ट 5-10 ईयर्स, क्योंकि 6ठा भाव डेट का होता है, तो बहुत डेट्स यहाँ पर होते हैं, लोन्स हो जाते हैं, और फिर वो लोन इन्वेस्ट कर करके या बिजनेस बना के फिर वो पैसा रिकवर होता है, तो उस वक्त वो काफ़ी अमीर बन चुके होते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विथ लॉट ऑफ लोन इज देयर, तो डेट और लोन्स के जरिए फिर आगे धन संचय या पैसा आपका बनता है। आपके मामा जी, मासी, इनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आपके पैसे यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और ये है बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर करियर एरियाज ऑफ लाइफ देखें हम, तो 7वें भाव में जो है यूजुअली ट्रेडिंग, मर्केंटाइल चीज़ें, यानी कि ऑन काउंटर, ओवर द काउंटर जो बिजनेस होता है, रिटेल बिजनेसेस होते हैं, ट्रेडिंग होती है, तो ये सारी चीज़ों में आपको फायदा हो जाता है, बिकॉज 7th हाउस जो है वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। वही ऋषभ राशि अगर वृश्चिक राशि में हो तो यहाँ पर इंश्योरेंस या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे सीक्रेसी चाहिए, तो हो सकता है कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जहाँ पे कोई सीक्रेसी होती है, तो आप जो है शायद पुलिस में हो, कोई इन्वेस्टिगेटर हो, है ना, CBI, CID, ये वो रॉ, पता नहीं, मतलब 8th हाउस इज रिलेटेड टू सीक्रेसी, तो जहाँ जहाँ सीक्रेसी होगी ऑल दीज फील्ड्स कैन अप्लाई टू दैट प्लेस, और वहीं से शायद आपको बहुत फायदा जो है वो हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पर जो है और फील्ड आप देख सकते हैं, माइनिंग, जो भी माइनिंग होती है, क्योंकि उसमें आप माइनिंग करके भूगर्भ में जाते हैं, वहाँ से कुछ ऑयल, जेमस्टोन्स वगैरह निकालते हैं, तो ये सब 8th हाउस से होता है। तो वो भी सारी चीज़ें फिर अगर वृषभ राशि वहाँ पे बैठी है तो उस करियर पाथ में आपको बहुत पैसा मिलता है। 9th हाउस में बैठे तो यहाँ पर आप विदेश वगैरह जाके कुछ करते हैं, या हायर एजुकेशन जितना ज़्यादा लेंगे उससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। हो सकता है धार्मिक चीज़ों के जरिए भी आपको पैसा मिले, यानी कि ऋषभ राशि नवम भाव में हो तो हो सकता है आप एक रिलीजियस स्कॉलर हो, या आप किसी प्रकार के स्कॉलर हो और फिर आपकी स्कॉलरशिप से ही आपको पैसा मिलता है। तो ये ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, 8वें भाव में या 9वें भाव में, दोनों भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर हो, भागवत कथा करते हो, रिलीजियस गुरु टाइप कुछ उनका इमेज बन जाए, उससे पैसा बना ले, तो ये भी पॉसिबल है। अगर ऋषभ राशि 10वें भाव में हो तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ये बहुत पॉसिबल है। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ जहाँ लगती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये वो, तो वो भी सारे इसमें आ जाते हैं। 11वें भाव में हो तो यहाँ पे प्योरली वापस नेटवर्किंग बेस्ड जो है, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, फिर उसके अलावा नेटवर्किंग के आधार पर जितने भी बिजनेसेस हैं ज़्यादातर वो सारे इसमें आ जाते हैं। 12वें भाव में हो तो विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। 1st हाउस में हो तो ये फिर जो है फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, और फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ये हो सकता है। फील्ड्स मैं बता रहा हूँ, एक जनरल रफली बता रहा हूँ, इसमें और भी हो सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। 2nd हाउस में हो तो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग अपने आप में धन संचय को लेकर रिलेटेड है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर, नॉर्मल बैंकर मतलब, उसके बाद फिर आपके जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऋषभ राशि 2nd में हो तो ये भी अच्छे आपके वो बन सकते हैं, मतलब इसके थ्रू आपको बहुत पैसा बन सकता है। 3rd हाउस में हो तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, ड्राइंग्स, डिज़ाइंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी फील्ड है तो वहाँ से आपको पैसा मिल जाता है। 2nd और 3rd में अगर ऋषभ राशि है तो यहाँ पर लॉयर भी अच्छे बन सकते हैं आप, ये भी पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि आपके बोलने के बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर डूइंग अ लीगल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लॉ पता होने चाहिए, आपका जो है यू हैव टू बी आर्टिकुलेट टू डू दैट। ऑल्सो मीडिया में अगर आप जाते हैं, जर्नलिज्म में जाते हैं, 2nd और 3rd हाउस में ऋषभ राशि आती है तो जर्नलिज्म, मीडिया, इसमें भी सक्सेस मिल सकता है। ऋषभ राशि 4th हाउस में हो तो रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और उसके अलावा जो है केयर गिविंग, यानी कि नर्स या डॉक्टर किसी प्रकार के, या फिर ये भी होता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कुछ स्पा वगैरह होते हैं, तो बिकॉज दे कम अंडर हॉस्पिटैलिटी ओनली, लेकिन एक तरह की सेवा आप वहाँ पे देते हैं, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर देयर कि ऋषभ राशि अगर 4th हाउस में हो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऋषभ राशि 5th हाउस में हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मॉडलिंग, फेम, सम अमाउंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, फैशन,
हेयर स्टाइलिंग, हॉबी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, व्हाटएवर. तो ऑल दोज हॉबीज, बेसिकली हॉबीज एंड फेम गिव यू मनी. और छठे भाव में जैसा मैंने कहा, अगेन बैंकिंग हो सकता है, लीगल हो सकता है, लीगल एरियाज ऑफ कोई प्रोफेशन हो सकता है. एंड उसके अलावा ऑलरेडी मैं बता दिया आपको, आई थिंक लोन वगैरह लेके काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे होता है, तो वो भी उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. एंड फैमिली मेंबर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अलग अलग हाउसेज में ऋषभ राशि बैठने के इतने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं. तो बेसिकली जहाँ जहाँ ऋषभ राशि बैठेगी वहाँ का रिलेशन, उस हाउस का सिग्निफिकेंस, उसको समझ के अगर आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं या उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट रखते हैं, या जहाँ पर मैंने आपको कहा कि सप्तम भाव में है, पंचम भाव में है, तो वहाँ पर क्या है, प्रथम संतान के बाद धन संचय होगा या विवाह होने के बाद में धन संचय होगा. तो यू हैव टू बी मतलब अलर्ट इनफ कि आप पहले ही थोड़ा जल्दी कर लो शादी. बिकॉज अगर आपके यहाँ पे ऐसा है कुंडली में और बाहर आप सोच रहे हैं कि मैं सेटल होने के बाद शादी करूंगा, सेटल होने के बाद शादी करूंगा, तो बेसिकली आप उल्टी गंगा बह रही है. आपको पहले शादी करनी होगी, पहले बच्चा होगा, उसके बाद फिर आपका टेक ऑफ होने वाला है. तो कुछ लोगों के केस में ऐसा भी होता है. तो ये मत सोचो सब लोग बैठ के कि आई हैव टू फर्स्ट सेटल डाउन, मैं पहले घर खरीदूंगा, पहले कार खरीदूंगा, पहले मैं सेटल हो जाऊंगा, पहले मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ आएंगे, फिर मैं शादी करूंगा. इन सम केसेस आपकी कुंडली शायद ये बोल रही है आपको, पास्ट लाइफ का आपका कुछ ऐसा कर्मा है जिसके वजह से पहले शादी होगी, पहले बच्चा होगा, उसके बाद जाके तुम अमीर बनोगे, क्योंकि उन दोनों के साथ कुछ है तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन, तभी वहां से वो दरवाजा खुलेगा. ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है यहाँ पर, जो भी मैंने यहाँ पर बोला. तो ये उपाय करके इससे एस्केप करना बड़ा मुश्किल ही होता है. तो इनको सिर्फ हम समझ सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझ सकते हैं और उसको फिर अपने लाइफ को उस हिसाब से हम ढाल सकते हैं. जितना ढालेंगे उतना हमको फायदा होगा. गॉट इट? ठीक है जी. तो जाते जाते छठे भाव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, गवर्नमेंट लाइजनिंग. गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते कि ये क्या होता है. तो ये जो इन बिटवीन वाला काम करते हैं लोग, दोज आर लाइजनिंग एजेंट्स. तो गवर्नमेंट लाइजनिंग वाला काम भी वो लोग करते हैं जिनका ऋषभ राशि जिनकी होती है छठे भाव में. ठीक है, दिस इज समथिंग आई जस्ट पॉप्ड इन माय हेड. तो ये भी आप कर सकते हैं इफ यू वांट. इसकी कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वगैरह नहीं होता है. आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड ऑन योर ओन, बट यू कैन डू दैट. ओके गाइज. और ऑल्सो लेबर प्रोवाइडर्स जो होते हैं, तो ऐसे भी लोग जो होते हैं वो सारे छठे भाव में अगर ऋषभ राशि है तो वहाँ से कर सकते हैं कि आप विशेष प्रकार के लेबर्स कंपनीज को और लोगों को प्रोवाइड करते हैं. उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट एजेंसी, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वर्क्स इफ ऋषभ राशि आपकी बैठी है छठे भाव में. ठीक है जी. तो ऋषभ राशि जहाँ बैठेगी उस हाउस को, उसके सिग्निफिकेशंस को, रिलेशंस को, सबको समझोगे और उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी धन संचय करोगे. और जहाँ जहाँ ऋषभ राशि होगी तो वहाँ पे अच्छे बुरे जो भी सिग्निफिकेशंस है उन सबको वो कलेक्ट भी करती जाएगी. तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो खराब चीज़ें हैं तो कैसे उसको कंट्रोल में रखना है. ठीक है जी. तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो. वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. मे गॉड ब्लेस यू ऑल.